अभी 1:54 है रात की और मैं सोच रही थी कि फ्राइडे नाइट है तो मूवी देखूंगी या फिर जल्दी सो जाऊंगी। तो सोने के टाइम पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी मेरी इंस्टाग्राम और ऐसे ही सारे न्यूज़ चैनल वगैरह ऐसे जो भी पिक्चर्स वीडियोज़ है वो देख रही थी। और अचानक से मैंने इंस्टाग्राम में एक न्यूज़ देखी अभी। जीस्ट चैनल मीडिया करके कोई है जो एक वीडियो पोस्ट किया है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो है। मेरा मन में नहीं था पहले मैं ये पॉडकास्ट शूट करूं, फिर मुझे लगा नहीं, मेरा ना नींद नहीं आएगा अगर मैं दुनिया तक, अगर चंद लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन तक ये बात ना पहुंचाओ। तो थिंग इज़ दैट कि जब मैंने वो वीडियो देखी, वो काफ़ी वायरल हुई वीडियो। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है या फिर अगर आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा कि 22 साल की एक जापानीज़ लड़की फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी होली सेलिब्रेट करने के लिए कि होली कैसा है, होली देखना चाहिए मुझे। और पहाड़गंज की जगह में द वे उस लड़की को अटैक किया गया, 22 साल की लड़की, इट्स टू डिस्टर्बिंग। कहीं मन चाहे हाथ लगा रहा है उसकी बॉडी पे, कहीं मन चाहे हाथ फहरा रहा है। होली के नाम पे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं पहाड़गंज के लड़के कि मुझसे देखा नहीं गया। वो हिंदी में बोल रही नहीं नहीं नहीं, और पता नहीं आई थिंक उनको शायद एक ही वर्ड पता है, नहीं, और वो वही बोल रही थी। एंड उसको कोई छोड़ ही नहीं रहा यार। एंड कोई वीडियो उठा रहा है, कोई हंस रहा है, दूर में खड़े हुए बहुत सारे लड़का लड़की भी थे जो देख रहा है, मजा ले रहा है, उपभोग कर रहा है। क्योंकि ऐसे मजा बार बार थोड़ी आते कि एक लड़की को ओपन रास्ते में होली के नाम पे नंगा किया जा रहा है लिटरली, और लोग तो मजा लेंगे ही, वो स्पेशली इंडियंस। एंड उसके बाद वो रोते रोते एक कोने में चली गई एंड इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम ना इंडियंस जो है वो बहुत इमोशनल होते हैं जनरली, बहुत इमोशनल होते हैं। हम जाना चाहते हैं अपनी फेमस हॉस्पिटलिटी के लिए। अगर आप इंडिया का हिस्ट्री सर्च करोगे, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि इंडियन पूरा विश्व में बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी आतिथ्यता के लिए। हमारी लैंग्वेज ही अतिथि देवो भवो, हम देवता की तरह अपने अतिथियों को सम्मान करते हैं। बचपन से ये सीखे हमने, और हमारी माता पिता, उनके माता पिता ने, कि आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आए, कोई अतिथि आए, कोई विजिटर्स आए, तो आप खुद के खाना भी ना खाओ, अगर आपके पास थोड़ा सा हिस्सा है आप उनको खाना खिलाओ। तो इस माहौल में हम पले बड़े हुए हैं बचपन से। आई नो फ्रस्ट्रेशन चलते हैं लाइफ में, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, जॉब की फ्रस्ट्रेशन, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉस ने लात मार दिया, जॉब चले जा रहा है, एवरीथिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वेदर प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, दिन ब दिन बढ़ती आबादी के प्रॉब्लम, रोजगार नहीं है उसकी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है उसकी प्रॉब्लम, किसी ने आईफोन ले लिया मुझसे नहीं हो पा रहा है उसकी प्रॉब्लम, इसकी इंस्टाग्राम में नंबर बढ़ गया मेरे इंस्टाग्राम में नंबर नहीं बढ़ पा रहा है उसकी प्रॉब्लम, यूट्यूब वीडियो किसी का वायरल हो रहा है मेरा नहीं हो पा रहा है उसकी प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ही हथियार है कि कोई भी लड़की को अटैक करो। आई स्टिल रिमेंबर जब धिनचैक पूजा, मैं वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए बट मैं लेती हूँ, उनकी एक वीडियो आई थी, कुछ सेल्फी मैंने ले ली बिकॉज शी इज़ वेरी पॉपुलर, अभी हो गई थी। तो लोगों ने इतनी गंदे कमेंट डालना शुरू की थी उनके कमेंट बॉक्स पे कि बेचारी ने गाना ही गाना बंद कर दिया। ठीक है, उसको गाना नहीं आता है, उसकी सुर नहीं है, बट हम कोई नहीं होते बोलने वाले, उसको कुछ भी बोलने वाला हम कोई नहीं होते। अगर हमें पसंद नहीं है तो हम ना सुने, म्यूट कर दे, बट वी कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट अ वुमन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एक और लड़की है जो आजकल फैशन के लिए कुछ भी ड्रेस पहन रही है, अगेन शी इज वेरी पॉपुलर दिस डेज। हम उसको भी कुछ नहीं बोल सकते। इफ यू डोंट लाइक हर देन जस्ट म्यूट हर और अनब्लॉक हर और वॉट एवर पॉसिबल वेज यू जस्ट स्टॉप हर, बट डोंट डिसरेस्पेक्ट हर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एक लड़की का नाम इस बातों से मुझे अभी याद आ रहा है, उसका नाम है विवा शर्मा। शी इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी बाय द वे एंड शी इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बाय द वे, शी वॉज, अभी वो है नहीं। 23 जब हम लोग सब रेजोल्यूशन ले रहे थे कि दुनिया को एक बहुत अच्छा और बहुत दुनिया बनाएंगे, हमारी भारत के नाम दूसरे दुनिया में जाके रोशन करेंगे, उस दिन वो बेचारी भी शायद अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए निकली होगी या फिर घर से निकली होगी कोई भी रीज़न से रात को, और उसकी 4 लोगों ने मिलके रेप करके उसको मार डाला और उसकी बॉडी को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया। गाड़ी के पीछे उसकी बॉडी का पूरा
उसका पूरा बॉडी पार्ट्स मतलब के अंदर इतनी इंज्योर हुआ कि वो बाद में पहचाना ही नहीं जा रहा था। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी, तो मुझे लगा मैं बताऊं, शेयर करूं, क्योंकि एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग एंड एवरी डे वी आर सो क्वाइट कि हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है। बल्कि एक दिन अगर रेप का न्यूज़ आता है तो हम घबराहट हो जाते हैं कि इंडिया सुधर तो नहीं रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। आई मीन एवरी डे कुछ ना कुछ सिर्फ लड़कियों के साथ ही होती है। बस में चलने में प्रॉब्लम होती है, लड़के ताड़ेंगे ऐसे आपको जैसे आपको नंगा खा लेंगे। आपकी बॉडी पार्ट में जहां पर हल्का सा खाली दिखे उनको नजर वहीं पर ही घूमते रहेंगे। आप ऑफिस में जा रहे हो आप सेफ नहीं हो, आप बस में जा रहे हो आप सेफ नहीं हो, आप ट्यूशन में जा रहे हो आप सेफ नहीं हो, आप रास्ते में चल रहे हो आप सेफ नहीं हो, सलवार सूट पहनते हो तब भी सेफ नहीं हो, जीन्स पहनते हो तब भी सेफ नहीं हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो तब भी सेफ नहीं हो, घर में पति के पास रह रहे हो तब भी सेफ नहीं हो, मम्मी के साथ रह रहे हो तब भी सेफ नहीं हो। आप सेफ कहां हो? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा तरक्की कर रहे हो तो लोगों को लगेगा आप बॉस के साथ सोते हो। अगर आप वीडियो ज्यादा अच्छे बनाते हो और आपकी व्यूज बढ़ता है तो लोगों को लगेगा आप अपनी कमर दिखा रहे हो। लोगों को आपकी क्रिएटिविटी का परवाह ही नहीं है। लोग सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। बट भारत में, मेरी खुद की इंडिया में ये सब इतनी ज्यादा बढ़ गया ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा नहीं था मेरा इंडिया, मेरा भारत ऐसा नहीं था पहले। हम भारत को भारत माँ के नाम से जानते हैं। हमारे देश में ऐसे इतनी महान लड़कियां पैदा हुई है जो गर्व करती है। आज के डेट में हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। बट दिन ब दिन एवरी डे इट इज डिक्रीजिंग। मुझे शर्म आने लगी है कि मैं अपने आप को भारत की बेटी कहती हूँ। क्या पता कि कल कभी भी किसी ने भी अटैक कर दे। आप एक चीज सोचो, हम ये सोचते हैं कि हमारा देश का बेटा है। देश का एक बेटा और एक बेटी में क्या फर्क होता है यार? एक लड़का और एक लड़की में क्या फर्क होता है? कितनी बदतमीजी करेंगे कि इतना दुख हो रहा है मुझे ये बोलते हुए। शायद मेरी शब्द प्रॉपर निकल नहीं रहा है, शायद लड़खड़ा रहा है मेरा शब्द। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दिन क्या दिन आ रहा है? क्यों हम इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि हम किसी को कुछ भी तरीके से बात करेंगे किसी के बारे में, या फिर उनको टच करने की कोशिश करेंगे और इतने उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, स्पेशली रेप या फिर ऐसे ग्रोपिंग। दीज आर वेरी सैड इंसिडेंट्स, आई मस्ट से। अगर आप एक पिता हो तो आप चाहोगे कि आपके कोई बेटा हो जो ऐसा बने, या फिर आपकी बेटियां सुरक्षित वापस आए घर से, या फिर आपकी वाइफ या फिर आपकी माँ वापस आए। अगर आप एक भाई हो तो क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मम्मी इस तरह का उनका दिन देखने को मिले? मतलब क्या हमारी कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी देश को अपनी हाथों से प्रोटेक्ट करें? क्या हर चीज के लिए हमें पॉलिटिक्स, पुलिस या फिर अपने बैड लक को दोष देना पड़े? मैं बाकी सबसे पूछ रही हूं, वो जो लोग उस समय उस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे, आप चुप होके क्यों देख रहे थे? आपने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों न्यूज़पेपर में हमें पढ़ना पड़ेगा? क्यों पुलिस हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो वीडियो उठा रहे थे, आपको वीडियो उठाना ज्यादा महसूस लगा? आपने जाके क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? अगर वहां पर कुछ लड़कियां थे तो मैं उस लड़कियों से भी पूछना चाहूंगी कि क्यों आप लोग जाके उस जगह में प्रोटेस्ट नहीं किए? क्यों? डर लगता है मुझे आजकल कुछ भी बोलने से, घर से निकलने से। मेरा मोरालिटी खत्म हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंडिया की मैं इतनी प्रेज करती थी, जिस देश के लिए मैं इतनी मर मिटती थी, उस देश का क्या हालत हो रही है। बहुत दुख पहुंचती है मुझे ये सोच के कि मेरा देश कहां से कहां पहुंच गया है। इस पॉडकास्ट जब मैंने शुरू किया था, इस पॉडकास्ट का जो मकसद था वो था सेल्फ हेल्प या फिर प्रोडक्टिविटी, या फिर एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करना, ग्रो करना, एक ऐसा कम्युनिटी ग्रो करना जिसमें हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे।
हम अपनी कम्युनिटी को इतनी सपोर्टिव बनाएंगे कि हमारी कम्युनिटी का हर मेंबर एक दूसरे को इतना सपोर्ट करेंगे कि हमें बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हम हर छोटे मोटे चीज़ में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, चाहे वो मेंटल हेल्प हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हेल्प हो। हम एक बेटर इंडिया, एक बेटर वर्ल्ड तैयार करेंगे जहाँ पर सिर्फ प्यार हो, जहाँ पर एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो। बट ये क्या चल रहा है? वाई इट इज़ हैपनिंग एवरी डे? मैं अगर स्टोरी पे शेयर करूंगी, मैं अगर किसी को शेयर करूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क आने वाला है। इवन मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा ये पॉडकास्ट कितने लोग सुनेंगे, या फिर कितने दूर तक ये पहुंचेगा, या फिर किसी को कुछ फर्क भी पड़ेगा कि नहीं। बट मुझे फर्क पड़ता है एवरी डे व्हेन आई रीड एनीथिंग, एनी स्मॉल इंसिडेंट्स, एंड वो भी हमारी इंडियंस, हमारी खुद की जो अपने हैं, वो ऐसे कांड करते हैं ना, तो बहुत दुख पहुंचता है, बहुत दुख पहुंचता है। मुझे ऐसा लगता है धिक्कार है मुझ पे कि मैं ऐसी जगह पे हूं, इस समय मैंने जन्मी हूं। आप दुनिया के कोई भी कोने पे रह लो, अगर आप एक इंडियन हो तो आप कहीं ना कहीं से मेरी कोई ना कोई रिश्तेदार लगते हो। हम सारे इंडियंस हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स करना, ऐसे इंसिडेंट्स घटाना क्या शोभा देता है? जस्ट चंद मोमेंट के लिए किसी का बॉडी पार्ट में टच करके क्या फील आता है यार? ये नहीं सोच पाते कि कितना दुख लग रही है उस बंदे को या बंदी को, क्या महसूस कर रहे हैं उस समय वो। आपकी हवस इतना मतलब जरूरी है कि आप आगे वाले का कोई सेंटिमेंट का वैल्यू ही नहीं दोगे। मानती हूँ कि आपने शायद उतने अच्छे जगह में पढ़ाई भी शायद नहीं किए हो, या फिर आपके घर में बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर आपके लाइफ में सब में बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर आपको माचो बनना है अपने दोस्तों के सामने। क्या ऐसे हरकतें करके माचो बनना ज़रूरी है? किसी को प्रोटेस्ट करके, किसी को प्रोटेक्ट करके भी तो माचो बन सकता है ना। हम हीरो मतलब तो वही समझते हैं ना जो किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। इतने मूवी देखते हो, इतने सारे गाना देखते हो, तो हीरो क्या होता है और विलेन क्या होता है, इतना तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो आप। आई कैन अंडरस्टैंड कि पॉर्न का वैल्यू आजकल बढ़ गया है, आजकल इवन मूवी में भी काफ़ी सेंसेशनल चीज़ें दिखाया जा रहा है। बट इसकी ये मतलब तो नहीं ना कि किसी की मर्जी नहीं है तो उसके बिना मर्जी का ही आप कुछ भी कर डालो उसके साथ। इट इज़ नॉट इंडिया, एंड वी आर नॉट दैट इंडियन। एनीवे, मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों से शेयर करूं। अभी भी विश्वास है मेरा मन में कि शायद हम चेंज हो सकते हैं, शायद थोड़े थोड़े करके भी हम चेंज हो सकते हैं। शायद जो चेंज होना नहीं चाहते, हम उनको चेंज कर सकते हैं अपनी पावर से। हम एटलीस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट सजा दे सकते हैं, ना कि चुपचाप बुध होके खड़े रहे। देखो, अगर आप खुद चेंज होगे ना तो आपके सराउंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज होगा, दैट्स फॉर श्योर। समय लगेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, बट हाँ, चेंज तो होगा ही। ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कि प्लीज इस चीजों को ध्यान दीजिए। ऐसे छोटी छोटी इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आप जिसका प्रोटेस्ट कर पाओगे, या फिर ऐसी जगह में जो हादसा हो रहा है उससे उसको आप चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए प्लीज स्टैंड हो जाइए। मतलब हमें जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे हीरो की, ऐसे हीरोइंस की। बहुत 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 बुरा लग रहा है मुझे। आज मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।